जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
चैतन्य महाप्रभु मतैरम् करारविन्दे पदारविन्दे मुखारविन्दे निर्दर्शयन्तम् वटश्वरत्रयश्वपुरेशयां बालं गङ्गं मनसा मालमुकुन्दं मनसा स्मरामि मालमुकुन्दं मनसा हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रयाग इसके लिए फेमस है तीर्थों का राजा है ना। कुंभ मेला के लिए फेमस है। कुंभ मेला में क्या होता है? सभी को सभी प्रकार शक्ति प्राप्त होती है ना। तो आप लोग वहाँ निवास करते हैं तो शक्ति में भरा भरा है, लेकिन शक्ति तो दिखाई नहीं दिया। हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किया, उसमें कोई शक्ति दिखाई नहीं दिया। एक बार दिखाओ शक्ति कैसे प्रयास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो लगता है वो प्रदर्शन किया, लगता है नहीं लगता है? तो देखा मुझे मैं नहीं बोलेगा, माइक तो तक आपस पता नहीं चलता। तो आप लोग दिखाओ ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
कामेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकम् मकरन्दश्रुतिवाचालपङ्गलङ्घयतगिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतिलकम् श्रीचैतन्य ईश्वर परमानन्द नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते वेंकटेशाय नमो तस्मै श्रीमते इसको मोबाइल में अगर है तो और इस श्लोक का निकालते रहो तो फिर वो अगले बंगला में बढ़ेंगे लेवदास है तो कोई ऐसा करता हो दसवां स्कंद नवम अध्याय 10th chapter 9th chapter 22 text गूगल में क्रोम में क्या भी कब आ जाएगा कौन सा है 22 ना 21 तो इसके साथ मोबाइल है, मोबाइल में देखते हैं। यहाँ तो उड़िया में लिखा रहा है, तो हम हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी तो मेरा मदर टंग नहीं है, पर इसीलिए जो कुछ भूल भ्रांति होगा वैष्णव लोगों से क्षमा करेगा, ठीक है? हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद नवम अध्याय 22 text कृष्ण तो गृहं मातरे माता भगवान ने पृथ्या पूर्व धनंद आत्मजो नहीं है, लेकिन मेरा पीछे पीछे तो बोल सकते हैं ना, सुन सकते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे कभी। हाँ तो बोलिए। देखो आप तीर्थराज से आए हो, तीर्थराज सबको सभी प्रकार की कामना का पूर्ण करता है ना, भक्ति भक्ति शक्ति सब कुछ। तो आप वहाँ से आए हो तो फिर हमको भी प्रदान कीजिए ना, है ना? इसलिए क्या है कि हमको तो आपसे सुनना चाहिए, लेकिन नहीं यही कह रहा हूँ कि तीर्थराज जो तीर्थों का राजा है, आप लोग से भी सुनना चाहिए। परंतु शास्त्र का विधान यही है, तीर्थ कुरुपंथी तीर्थान, है ना? जो आगे आगे हम सुनेंगे कि तीर्थ जब जाते हैं हम तीर्थ में जाकर के वहाँ से सुनना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन एक सत्य है कि आपसे मेरे को सुनना चाहिए। तो कम से कम मेरे पीछे बोल के ही आप शक्ति प्रदान कीजिए मेरे को, ठीक है? जो से कृष्णा तो गृहं मातरे माता भगवान ने वृक्षा पूर्व धनंदात्मजो कृष्णास्तु गृहकृत्येषु ब्राह्यं मातरे प्रभु। शब्दार्थ
में अलग है और इसमें अलग है। इसमें अलग अलग है कैसा? अलग अलग है, शब्दार्थ में अलग है। यहाँ तो भगवान नहीं, यहाँ तो भगवान काम कर रहे हैं। चलो यही नेट का प्रॉब्लम है। कलयुग में जितना सुविधा सोचते हैं इतना असुविधा ही है ना। श्लोक में तो है नहीं पर शब्दार्थ में है। और मैं पहले शब्दार्थ बता दिया तो फिर जब श्लोक में जा रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग का इसके पास है देख लो, मैं बोल देता हूँ वहाँ से। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु भद्रायं मातरि प्रभु अत्राक्षि दुर्जनैः कुर्वन् गृहको धनात्मजो। एक ही बोलो पढ़ो। ठीक है, तो गड़बड़ बात होती है। अभी अनुवाद बोलिए पीछे पीछे बस सही है। ठीक है, जब माता जसोदा गृहस्थ कार्यों में व्यस्त थी तब भगवान कृष्ण ने जमला अर्जुन नामक जुड़वा वृक्ष को देखा जो पूर्व सहस्राब्दी में कुबेर के पुत्र थे। ठीक है, संक्षिप्त भगवान श्रील प्रभुपाद द्वारा तो क्या है भावार्थ में भी गड़बड़ है, भावार्थ में भी गड़बड़ है नहीं। चलो ठीक है, तो क्या लिखा है श्लोक में, क्या बताते हैं? ये दामोदर लीला चल रहा है ना, कार्तिक मास और कार्तिक महीने में आप लोग व्रत भी किए हुए हैं। कार्तिक महीने में विशेषता ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके जितने भी लीला किए हैं उसका भौम लीला में आज से 5000 पहले कृष्ण ने इस जगत पर आकर के अपना भौम लीला किया। इस जितने भी लीला किया बहुत सारे लीला ये कार्तिक महीना में किया हुआ है। उनमें से जो है दामोदर में लीला अति उत्तम है, अति अद्भुत चरित्र। क्योंकि कृष्ण के जितने लीला है उनमें से सबसे अच्छा लीला जो है बाल लीला। बाल लीला में ये जो लीला है ये दाम बंधन लीला है। दाम मतलब कि रस्सी है और उधर दामोदर उधर पेट है, जो पेट में रस्सी बंधा हुआ कृष्ण। कृष्ण कौन है? भगवान है ना। भगवान कौन है? जो सारे काल भी जिसको भय करते हैं, आज उसको बंधा गया है। कौन बंधा? कौन बंधा? जो से हो जसोदा में बंधा पक्का है। भगवान को बांधने की शक्ति किसी का है नहीं है ना, फिर कैसे होगा? जसोदा ने नहीं बांधा, भगवान ने बंधन में आया है ना, ये याद रखना।
जसोदा का भक्त का भगवान को बांटने का शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान जब भक्त को कृपा करते हैं तो उनका कृपा को स्वीकार, तो उनका भक्ति को स्वीकार करते हुए उनके कृपा करते हुए उनके अधीन में आ जाते हैं। इस शास्त्र क्या बताया गया? अहम भक्त पराधीन, मतलब 3 चीज परम स्वतंत्र है, भक्ति, भगवान और भक्त। 3 परम स्वतंत्र है। उनमें से भी भक्ति परम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भक्ति परम स्वतंत्र कैसे? कोई अकेले चाहेगा तो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति कैसे होती है? भक्तस्तु भगवत भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन उपजायते। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन उपजायते। भक्त का संग करने से भक्ति उत्पन्न होता है। ऐसे कोई अकेले बैठे बैठे भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद ने जाके हर जगह प्रचार किया। तो प्रचार करते हुए प्रभुपाद का संग प्राप्त करते हुए सारे लोग जो भ्रष्ट हो चुके थे, सभी प्रकार का आशा को त्याग कर चुके थे, ये क्या हुआ ना, प्रभुपाद का संग प्राप्त करते हुए भक्ति में आ गए, है ना। विदेशी लोग सभी प्रकार का आशा छोड़ चुके थे, प्राण था लेकिन जिंदा है कि मुर्दा है ये पता नहीं था उनको। लेकिन जब प्रभुपाद का संग प्राप्त किया, उनके अंदर संजीवनी संचारित हो गया। जैसे शुक्राचार्य ने मृत असुर को संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित कर दिया, इसी प्रकार मृत प्राय विदेशियों को प्रभुपाद ने संजीवनी मंत्र द्वारा पुनः जीवन संचारित ऐसा कर दिया कि आज वो उछलते हैं, पड़े रहते सवेर रहते हैं मुर्दा जैसा, पर आज क्या करते हैं? हरिनाम मंत्र कीर्तन करते हुए उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोग भी करते थे, बहुत खुशी लग रहा है कि भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उछलना, ये तो बहुत सब जीवों का पक्ष संभव होता है, सबके पक्ष संभव नहीं है। नाइट क्लब में जाकर नाम डांस कर सकते हैं, भगवान के सामने नहीं कर सकते। भगवान के सामने तो हरे कृष्ण भी नहीं बोलते, प्रणाम भी नहीं करते, क्योंकि कृपा नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही केवल ऐसे कर सकता है ना। तो भक्तिस्तु भगवत संगे उपजायते, भक्त संग से ही भक्ति उत्पन्न होते। तो भक्ति स्वतंत्र नहीं है, फिर भक्त का अधीन में आ गए, ठीक है ना। फिर भगवान, तो भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन में मैं हूँ। भगवान परम स्वतंत्र, लेकिन भगवान यही नियम बनाया है, मैं स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हूँ, भक्त का अधीन में हूँ। लेकिन भक्त परम स्वतंत्र है ना। पर कैसे? ना भगवान का कृपा से, ऐसा नहीं है। भगवान का कृपा से ये स्वतंत्र है, ऐसा स्वतंत्र कि भगवान भी उनके अधीन में आ जाते हैं। यही भक्ति का महिमा है ना। तो ये सुना जाना कि हम कैसे भक्ति में आ जाते हैं, जैसे कि राधा है ना। तो स्वाभाविक हम सब कौन है? हम कौन है? हमारा आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ कौन है हम? हम अंश है। भगवान बोलते हैं माँ में वांस जीव भूत, माँ में वांस जीव लोक जीव भूत सनातन। ये भगवान का अंश है। भगवान क्या है? ये माँ में वांस, मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश होने के कारण से जीव स्वभाव तो मेरा जैसा ही है। मेरा जैसा ही मतलब क्या है? भगवान क्या है? आनंदमय घन, नहीं आनंद घन, सनातन, आदि। इसका कुछ आदि अनादि, इसका आदि अंत नहीं है, कुछ सनातन है ना। तो जीव भी सनातन है, क्योंकि से कहते हैं मेरा ही अंश है। तो अंश तो ऐसा ही होगा ना। कई सोने का एक बड़ा गुण है, जैसे बड़े खंड से छोटा टुकड़ा भी तो ऐसे ही होगा ना। तो जीव उनके अंश होने के कारण से भगवान जैसा ही वो भी है, वो भी सनातन है, वो भी आनंदमय है। लेकिन परवर्ती लाइन में क्या करें? प्रकृति स्थान षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। लेकिन होता क्या है? जो कृष्ण भूली जय जीव भगवांछा करे,
निकटस्थ माया करे जाको किया जाए ना। कृष्ण के भूल जाने के कारण से हम माया बद्ध हो गए। माया के अधीन में आने से क्या हुआ ना, मन षष्ठेन्द्रिया प्रकृति स्थान सती। मन षष्ठेन्द्रिया मतलब क्या है, मन समय 6 इंद्रिया, 6 इंद्रिया का यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय का बात किया जाता है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय एवं मन, इसके अधीन में आते हुए हम क्या हो गए, बद्ध हो गए, बद्ध जीव हो गए। तो हमारा जो सनातन, इसको हम भूल गए। हम जो आनंदमय स्वरूप है, इसको हम भूल गए हैं। हम अभी क्या है, हमेशा दुखी 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 है। कोई भी है, इसके पास कितना धन दौलत है, कितना रूप है, कितना सौंदर्य है, कितना प्रतिष्ठा है, पर दुखी है, सुख नहीं है ना। तो क्यों है, क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया, अपना स्वरूप कृष्ण को भूल गया, मतलब अपना स्वरूप को भूल गया। और भूल गया कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, है ना, समझ गया ना। अभी तो जो स्वतः सनातन है, वो स्वतः आनंदमय स्वरूप है उसका, वो भूल चुका है। तो जेहेतु कृष्ण में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुखी है। तो अगर सुखी होना है तो क्या करना है, फिर इसको कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए ना, है? अपने स्वरूप को जानना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मायाबद्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, है ना। स्वतः स्वाभाविक बात है, उसके पास कृष्ण ज्ञान नहीं है, था ही नहीं, हम सबका भी नहीं था। लेकिन ये तो प्रभुपाद की अशेष कृपा है, ये आकर के वो वेद वेदांत का जो सार को हमारे पास पहुंचाया, हमारे अंदर ये आनंद को व हमारे स्वरूप को जानने का, व कृष्ण को जानने का शक्ति को संचारित किया, फिर हम जाने। ये तो कहाँ जानते थे, आप लोग का फ्रेंड सर्कल में जाओ, कितना लोगों को पता है, जानते कृष्ण है, लेकिन कृष्ण क्या है वो नहीं जानते, है ना। हम अभी जानेंगे कृष्ण क्या है। तो इसलिए मायाबद्ध जीवे सत्य कृष्ण ज्ञान जीवे के कल्याण लागे कृष्ण कैला एक पुराण। जीव को उद्धार करने के लिए, उसको अपने स्वरूप में अधिष्ठित करने के लिए, है? कृष्ण ने ये वेदांत उपनिषद पुराण जो कुछ है उसका निर्माण किया, तैयार किया, करके भेजा। खाली वो वेद वेदांत उपनिषद पुराण वो नहीं दिया, उसके साथ साथ क्या दिया, अपना नित्य धाम से भक्त भी भेजा। पहले तो वेद पुराण था, शास्त्र था, न था ही नहीं, सब कुछ था, लेकिन उसको जीवों के पास पहुंचाने के लिए भक्त नहीं था। लेकिन इसलिए प्रभुपाद को भेजा गया। प्रभुपाद ये जगत में नहीं है, हमारा जैसा नहीं है। हम क्या है, नित्य बद्ध जीव है, लेकिन प्रभुपाद क्या है, नित्य मुक्त जीव है। अभी जीव है, भगवान नहीं है, परंतु नित्य मुक्त है ना। वो आकर के वेद वेदांत का जो सार है हमारे पास पहुंचाया, और हमारे खाली पहुंचाया नहीं, बताया खाली नहीं, पहले भी बताते थे, ऐसे कृष्ण भी बताया है कि नहीं। कुरुक्षेत्र रणांगण में खड़ा होकर के बताया, अहम सर्वस्य प्रभवभक्त सर्वप्रभवते, पूरा हाथ प्रसार करके बोला, नहीं। लेकिन कितने को समझ में आया, कितने लोग भक्ति किया, नहीं किया ना। क्यों, कृष्ण ने आचरण नहीं किया। ये कह रहा है कि सब कुछ ऐसा है, और गोपियों ने घूम रहा है। हाँ, आगे हम देखेंगे, है ना। 16,800 पाटरानी को पत्नी बना के घूम रहे हैं, कोई आचरण नहीं किया। लेकिन इसलिए भगकृष्ण समझ गया, अनेक विहरी कृष्ण करे अंतर्ध्यान, अनेक लीला करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए करे अनुमान किया, अरे मैं तो गया था, जाकर किया खाली प्रवचन दे के आ गए। कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान को प्रवचन दे के आ गए, आचरण नहीं किया। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर आए, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण फिर आए, आकर के आचरण करके ले जाया। कृष्ण चैतन्य रूप में आए, चैतन्य रूप में आकर के कितने जगह दिया भक्ति के प्रचार, कितने जगह किया, भारत में भी किया, भारत में भी हर जगह नहीं गया, है ना। चैतन्य महाप्रभु हर जगह नहीं गए, कुछ कुछ जगह में भारत में गए। देखो, इसलिए मैंने बोला ये भक्त परम स्वतंत्र, इसलिए परम शक्तिमान, इसलिए भगवान की कृपा से तो है ही, लेकिन उसके पास बहुत पावर है जो कृष्ण नहीं कर पाए। फिर चैतन्य रूप में चैतन्य भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्हीं की कृपा लेकर के चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त होते हुए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, समग्र पृथ्वी में प्लावन कर दिया। जय जगत श्रील प्रभुपाद की, है ना, हरे नाम को वितरित कर दिया। ये भक्त का पावर शक्ति, है ना।
तो लेकिन जो आप जो यहाँ बैठे हो, ये जगह क्या है? ये भी एक महान भक्त का जगह है, भजन कुटीर है। कौन है वो? सप्तम गोस्वामी श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का ये भजन कुटीर है। इसी जगह पर वो बैठ के 12 साल भजन किया। और जो आप लोग कविता जो भक्ति गीति संचय निवा आपको जो क्या है भजन सब गा रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं, और जो नाम प्रचार पृथ्वी भर में भगवान का जी का नाम प्रचार हो रहा है, यहाँ से भक्ति गीता ठाकुर शुरुआत किया। पहले तो नित्यानंद प्रभु किए थे नाम प्रचार, लेकिन उसके बाद आज से कितने 1902 साल में यहाँ आया, ज़्यादा नहीं है 1902 साल में, ज़्यादा कहाँ है, 120 साल होगा। तो यहाँ 1902 साल में आए और 1914 तक हरे कृष्णा माया आ गया, माया आ गया। यही तो मैं करता हूँ, ये भागवत का महिमा भी है ना। विदेशी लोग कैसे होते ना, परेशान हो गए थे, नींद नहीं हो रहा था, आप रोपा जाके भागवत कथा कहने लगे, सारे सो गए और बोले भाई बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है ये, हैं? और हमको दवाई खाते हुए भी नींद नहीं होता था। अरे प्रभा ने ऐसा मेडिसिन दिया कि बैठते ही नींद आ रहा है ना। तो ये भागवत का भी एक अवदान है भक्तों के लिए, विशेष करके जिन परेशान हुए जीवों के लिए, है ना। तो भक्तिवेदांत ठाकुर 1902 में यहाँ बैठे, यहाँ 1914 तक 12 साल 12 ईयर्स यहाँ भजन किया। तो इस पवित्र जगह पर हम बैठे हैं। और ये पवित्र जगह कहाँ है? श्रीक्षेत्रपुरी में है ना। श्रीक्षेत्रपुरी का कौन सा है, क्या है श्रीक्षेत्रपुरी का महात्मा क्या है? हम सब जितने तीर्थ में गए, आप तीर्थराज से आए हो, लेकिन और तीर्थराज में क्या है? भगवान तीर्थों का राजा है, लेकिन ये क्या है? ये तीर्थराज का इष्ट का घर है ना। कौन सा पार बोले थे यार? तीर्थराज जिसको भजन करते हैं उसका घर ये है, राम का घर है, जगन्नाथ का घर है। तीर्थराज में क्या होता है? कण कण में राम बैठेगा। अभी अभी कुंभ गया, कितने कितने गाने उधर वो है ना, कण कण में राम बैठे, है ना। और गंगा जमुना सरस्वती का पाद पखार राम यहाँ। राम तीर्थराज क्यों है? सारे तीर्थ में क्या है कि सारे तीर्थों ने भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का, जगन्नाथ का सेवा करते हैं। लेकिन प्रयागराज में क्या होता है? साक्षात भगवान गंगा जमुना सरस्वती का पाद पखार कर रहे हैं, इसलिए वो तीर्थराज है। गंगा जमुना सरस्वती कौन है? भक्त है ना। तो वहाँ भगवान जाके भक्त का चरण पखार कर रहे हैं, इसलिए वो तीर्थराज है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ये जानना चाहिए। आप तीर्थराज में है और तीर्थराज का महिमा नहीं जाने हैं तो कैसे होगा, है ना। सारे जगह पर सारे भक्त भगवान का पाद पखारण कर रहे हैं, भगवान को अर्चन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान वहां जाकर के गंगा जी का, जमुना जी का, सरस्वती का पाद पखारण कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो तीर्थराज है। इसी प्रकार हम सारे भक्त राधा रानी का गुणगान करते हैं। क्यों? राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, पूर्ण शक्ति और भगवान पूर्ण शक्तिमान, है ना। राधा रानी पूर्ण शक्ति, किसका शक्ति है? कृष्ण का ही शक्ति है, कृष्ण का पावर है। जैसे मेरा पावर क्या है? मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे पर अगर 1 क्विंटल दबा दोगे, 100 किलो दबा दोगे तो मैं तो दब जाएगा। तो मतलब क्या है? मेरा शक्ति कम है। तो शक्ति कहाँ है? मतलब मेरा अंदर ही है। इसी प्रकार राधा रानी कृष्ण का अंदर ही है। अगर उनका पावर ही है, उनका शक्ति ही है, मतलब उनके अंदर ही है। तो हम समझते नहीं है, हम सब कभी कभी समझते हैं कि राधा कृष्ण अलग अलग है, ठीक है। तो राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भिन्न है, शास्त्र दे प्रमाण, ठीक है ना, एक ही है। लेकिन लीला रस आस्वादित धरे भिन्न रूप। लीला रस आस्वादन करने के लिए राधा एवं कृष्ण अलग अलग रूप में रहे हैं। कब से रहे? अनादिकाल से। अनादिकाल से, इसमें ये भी नहीं है, अनादिकाल से ऐसे अलग अलग में है। और सारे भक्त क्या करते हैं? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी को भजन करते हैं, राधा रानी को संतुष्ट करना चाहते हैं, है ना। विशेष करके इस महीना में, क्यों? इस महीना में क्या है?
मासानां कार्तिक श्रेष्ठ, मासानां कार्तिक श्रेष्ठ, देवानां मधुसूदन। फिर 3-4 बार बोल चुका हूँ इस श्लोक में यहाँ, बता गोविंद का इस श्लोक में 3-4 बार यहाँ बोल चुका, एक कार्तिक महीना में, एक 15 दिन में 3-4 बार तो बोल चुका हूँ। मासानां कार्तिक श्रेष्ठ, देवानां मधुसूदन, तीर्थो नारायणाख्ययो प्रीतो दुर्लभ फलो। तीर्थ करने में आए हैं हम, जो भी प्रयागराज में भी जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वहाँ जाके केवल डुबकी लगाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि कलियुग में तीर्थ का महिमा को नहीं समझते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कलो दुर्लभ। कलियुग में दुर्लभ है ये 3 चीज। क्या है ना, लोग तो तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन तीर्थ में करना क्या है वो नहीं समझते हैं। लेकिन आपको बहुत प्रभुपाद की कृपा पाए हो, इसलिए आपको समझ में आया कि क्या करना है, इसलिए नहीं घूमते हुए यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यही कह रहे हैं तीर्थ नारायणाख्ययी। तीर्थ में जाने का मतलब है कि वहां जाकर के वहां जो तीर्थानी रहे हैं, तीर्थानी माने कि डिवोटी भक्त है, भक्तों से भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की कथा, भगवान का महिमा को श्रवण करना चाहिए, है ना। तो जब भगवान का महिमा श्रवण करेंगे तब क्या होगा, क्यों सुनना चाहिए, क्या हुआ विदेशियों का, हम लोग का सब क्या हुआ। अगर आप प्रभुपाद से कथा नहीं सुनते तो आज हम कहाँ भटकते, यहाँ बैठते हैं। अगर तीर्थ में आए भी होते तो समुद्र किनारे घूमते, समुद्र में नहाते, यहाँ नहीं बैठते। अगर यहाँ भी आए तो दर्शन करके चले जाते हैं, यहाँ बैठते इतना समझ नहीं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा मिला तो हमको समझ में आया करना क्या है, यहाँ बैठ के कथा सुनना है। क्यों, कथा सुनने से होता क्या है, कथा सुनने से क्या हुआ, सुनतो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण का पुण्य गाथा, कृष्ण का लीला कीर्तन सुनने से होगा क्या है, हृदय अंतस्थई अवतराणी विधिमति सुवित सता। ये कृष्ण कथा हमने सुना है, इसलिए हमारे जो अंदर जो अभद्र व जो कलमुष, जो गंदगी था, कुछ मात्रा में दूरीभूत हुआ। अभी तो पूरा हुआ नहीं है, कुछ मात्रा में दूरीभूत हुआ। इसलिए क्या है कि हम ये इधर समुद्र किनारे में नहीं घूमते हुए, इधर इधर नहीं भटकते हुए यहाँ बैठ कृष्ण कथा सुन रहे हैं कि हमारे अंदर जो कलमुष था, जो गंदगी था, वो थोड़ा थोड़ा निकल गया है ना। ये गंदगी क्या है, ये गंदगी क्या है, बहुत सारा आवर्जना है। गंदगी हिंदी में तो गंदगी कहते हैं ना, और इसका ये क्या है कि आवर्जना है, जो कोई काम का है ही नहीं। वो क्या चीज है, जीवों के लिए गंदगी क्या है, विषय के प्रति आकृष्ट होना। ये संसार में जो कुछ दिखाई देता है ये भी भगवान का सृष्टि है, लेकिन ये सब क्या है, जड़ है। जड़ विषय के प्रति जो आकृष्टि है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन जीवों के लिए क्या है, गंदगी है ना। यही कड़मुष है, यही डस्टबिन है, इसको डस्टबिन में रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ ना, जीव कृष्ण कथा से वंचित होने से कारण, कृष्ण कथा नहीं सुनने के कारण जो डस्टबिन में रहने वाली चीज है वो आके जीवों का हृदय में जमड़ बन के रह गया, जीवों का हृदय को डस्टबिन बना दिया है कि नहीं। तो लेकिन हमारे ऊपर प्रभुपाद की कृपा हुआ, आचार्य का कृपा हुआ, तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आज विषय से थोड़ा थोड़ा दूर में है, ये तो केवल प्रभुपाद की अशेष कृपा है। तो उनके पुण्य तिरुभाव तिथि में कम से कम उनको ऐसे धन्यवाद दीजिए कि ये ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे भटकते हुए जीवों के ऊपर कृपा करे और उनको कृष्ण शरण में ले जाए ना। जय जय प्रभुपाद की। तो था क्या बात, क्या कौन सा बात मैं कह रहा था, ये राधा रानी को सारे भजन करते हैं। क्यों ना, जब भक्त के अधीन में भगवान है तो भक्त श्रेष्ठ राधा रानी है, तो राधा रानी को प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो जसोदा माता का बंधन में जैसे आगे हमारे बंधन पे ऐसे आ जाएंगे। हमारा प्रयास यही है, हम भी भगवान को बांधना चाहते हैं, राइट है ना। बांधना मतलब भगवान को जसोदा माता जैसे बांधा थोड़ी में, ऐसा नहीं बांधना चाहते। हम ऐसा बांधना चाहते हैं कि सतत कीर्तन तो, जैसे हम सर्वदा कृष्ण का नाम को स्मरण करना है, ये भी बंधन है ना। अगर किसी को हम सतत चिंतन करते हैं मतलब क्या है, हम उसके प्रेम में आ गए, ऐसे कहते हैं
और लड़का लड़की को प्रेम करता है, मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ के उसी को चिंतन करता है। मेरा बीवी कैसा है और मेरा प्रेमिका कैसा है, हमेशा उसी को चिंतन करता है। मतलब क्या, उसका बस में आ गया, वो अपना सब कुछ खो दिया, उसको चिंतन हमेशा करता है कि नहीं। इसी प्रकार भक्त चाहता कि भगवान का प्रेम में आ जाए, मतलब हमेशा उसको चिंतन करे, हमेशा उसको चिंतन करे, है कि नहीं। तो लेकिन इसके चिंतन करने का रास्ता क्या है, राधा रानी को प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान राधा रानी का बस में है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो इसलिए वृंदावन में जाएंगे सारे क्या कर रहे हैं, वहाँ कृष्ण कृष्ण नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, राधे राधे नहीं, क्योंकि वहाँ राधा रानी का बस में कृष्ण है। आज सबको ये पता है कि राधा रानी को, अगर राधा राधे करेंगे तो कृष्ण सुनेंगे, कहते हैं ना राधा राधे करेंगे तो आएंगे बिहारी, है ना। लेकिन इस्कॉन वाला उसको मानते नहीं है, वो नहीं सुनते, वो राधा राधे तक कम करते हैं, वही कृष्ण कृष्ण नहीं करते हैं, किंतु खाली कृष्ण नहीं करते हैं। यही आप वहां मार दिया, कृष्ण कृष्ण करते हैं, क्या करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं। मतलब क्या है, तो केवल राधा रानी को नहीं बचते हैं, किसको बचते हैं, दोनों को बचते हैं। इस्कॉन का भीतर अंतर इतना है, बाहर जगत में वृंदावन जाते तो राधा राधा करते हैं, बाकी कोई है तो कृष्ण कृष्ण करता है, राम राम करता है। लेकिन इस्कॉन वाले क्या करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, अर्थात दोनों को बचते हैं, क्योंकि उनको असलियत पता है। क्या पता है, क्या है वो चीज, असलियत क्या है, कृष्ण राधा रानी का बस में है ना। तो इसलिए राधे राधे करेंगे तो कृष्ण भी मिल जाएंगे, अर्थात राधा रानी प्रसन्न होंगे तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके बस में है ना। कि जैसे माता पिता उसके बच्चे को खुश कर दो तो माता पिता खुश हो जाते हैं, कई बच्चे को कोई सामान दे, छोटा सा उपहार दे दे तो पिता माता खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे से इतना प्रेम है कि बच्चे प्रसन्न होने से प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार कृष्ण राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, है कि ना। इसलिए हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। बात वृंदावन में सारे राधे राधे करते हैं, लेकिन बात उल्टा है। तो फिर कृष्ण इस्कॉन वाले क्यों हरे कृष्ण करते हैं, वो क्यों राधा राधा नहीं करते, क्या वो नहीं चाहते, वो क्या नहीं चाहते कि हम भी कृष्ण को प्रसन्न करें, राधा रानी को प्रसन्न करें और कृष्ण कृपा प्राप्त हो, ना वो भी जानते हैं। लेकिन फर्क क्या है, वो भी जानते हैं कि कृष्ण वाला पूर्ण जानते हैं, तो भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जब वेति तत्ततः तक्तादह पुनर्जन्म रूपनामयति सुवर्तना। वृंदावन में जो राधे राधे कर रहे हैं वो जानते तो हैं, लेकिन 99% जानते हैं क्या तत्व, तो बाहर में जो रहा है 95% जानते हैं, लेकिन इस्कॉन वाला क्या जानते हैं, 100% जानते हैं। क्या है वो, क्या चीज है, कैसे ना, वो जानते हैं कि ये राधा रानी कृष्ण का पत्नी है। वो खाली राधा राधा के भक्त समझते हैं, लेकिन वो पत्नी भी है कृष्ण का। तो पत्नी कैसे खुश होता है, हम राधा रानी को खुश करने से तो कृष्ण खुश होंगे ना। राधा रानी का प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न हो गए, लेकिन राधा रानी प्रसन्न कैसे होंगे, है कि ना। वो तो समझना चाहिए ना। बच्चे को प्रसन्न करने से पिता माता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बच्चे कैसे प्रसन्न होंगे वो तो देखना चाहिए। बच्चे को तो खेलना चाहिए ना, उसको लेके हम पॉलिटिशियन का किताब दे देंगे, उसको लेके महाभारत दे देंगे, भागवत दे देंगे, वो प्रसन्न होगा। उसको तो चॉकलेट चाहिए, नहीं तो फिर उसको खेलना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार राधा रानी कृष्ण का पत्नी होने से कारण पत्नी कैसे खुश होते हैं, उसका जयकार करने से पत्नी ने खुश नहीं होता। जो सपत्नी जो सधर्मी जो है, ऐसे तो आजकल तो वही कहता है? आजकल क्या होता है, बॉयफ्रेंड के सामने गर्लफ्रेंड का जब स्तुति करते हैं तो गर्लफ्रेंड खुशी होते हैं होते हैं ना। यदि बॉयफ्रेंड का स्तुति कर दो तो वो खुश नहीं होते है, तो उसका क्यों जस गान कर रहे, मेरे करो ना। लेकिन सहधर्मी जो है, राधा रानी क्या है, सहधर्मी है ना। तो पत्नी है, पत्नी प्रसन्न कैसे होते हैं, पति का जैसे गान से, पति का गुणगान से, है ना। अपना गुणगान नहीं चाहते, एक तो पत्नी है, दूसरा वो भक्त है। भक्त अपना प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्त भगवान का प्रसन्नता से वो प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान की स्तुति से वो प्रसन्न होते हैं। तो पत्नी भी ऐसे ही है। तो राधा रानी
एक धाम है, एक पत्नी भी है और भक्त भी है। तो दोनों का हिसाब से देखा जाए तो राधा रानी कैसे खुश होंगे? कृष्ण स्तुति करने से, कृष्ण सब गुणगान करने से, है कि नहीं? इसलिए पूर्ण भगवत कृष्ण का डिवोटी पूर्ण रूप जानते हैं। इसलिए क्या करते हैं? चले भाई कृष्ण खुश होंगे राधा रानी का स्तुति करने से, राधा रानी खुश होंगे कृष्ण स्तुति करने से, इतना झमेला में क्यों जाने? दोनों का ही करता है। चलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है कि ना? कोई और रुस नहीं करेगा, कोई मन में ग्लानि नहीं करेगा, तुम मेरा पति का क्यों गुणगान किया, मेरा नहीं किया। भाई दोनों का ही कर रहे, दोनों प्रसन्न हो जाओ भाई। नहीं, भक्त तो भगवान दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये धाम जो बैठे हैं जगन्नाथ धाम का, ये विशेषता क्या है? वहां पर वृंदावन में हम सब भक्त क्या करते हैं? राधा कृष्ण दोनों को गुणगान करते हैं, और वृंदावन में खास करके राधा रानी को गुणगान होती है ना? लेकिन ये जो प्लावन धाम जगन्नाथपुरी धाम, यह क्या हो रहा है? यहाँ साक्षात जगन्नाथ बैठे हैं के राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ का रूप है। जय कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। तो कृष्ण तो त्रिभंग ठाणे में बंसी बजा रही है, और जगन्नाथ यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े आंखें करके बैठा है, हाथ पार कुछ नहीं है। क्यों है ऐसा? ना, ये केवल राधा विरह में है। इसलिए जगन्नाथ का रूप क्या है? राधा विरह विदुरा कृष्ण, तो कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी का विरह में उसका ये रूप है। समझ में आया? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कौन समझ में आया ना? यह तो कृष्ण ही है, लेकिन क्या है ना, कृष्ण होते हुए सर्वदा राधा रानी का चिंतन करते 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 करते, जैसे हमारा होता है अवस्था, कई बच्चा उनका प्रेमिका को कीर्तन करते 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 ऐसे भूल जाता है कि पास में कहीं बैठा है, उसको पता नहीं चलता है। ऐसे भी हुआ था ना मानस वृंदावन में, मानसरोवर कोई देखा है ना? वृंदावन परिक्रमा किया, मानसरोवर नहीं गए, वहाँ कथा सुना है, वहाँ का कीर्तन सुना नहीं? वहाँ क्या हुआ था? कृष्ण का कूड़ में, दूध में राधा रानी बैठे हैं, मतलब ऐसे सिर रख के बैठते हैं ना, लवर जैसे देखा एक पिक्चर देखा होगा ना, कृष्ण का गोद में राधा रानी सिर रख करके कृष्ण कथा सुन रहा है। कृष्ण का मुख का जो माधुर्य, वो माधुर्य का रस का आस्वादन कर रहा है। लेकिन उसी समय आके मधुमंगल आके बोल दिया कि ये मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। मधुसूदन किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। और किसका नाम है? मधुमक्खी का नाम है। तो वहां पर क्या हुआ था? मधुमक्खी आके कृष्ण का बैठ गया था, तो कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, तो भागते भागते भाग के चला गया। कौन? मधुमक्खी। तो अभी कृष्ण फिर हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो सोच रहे कि है क्या, बैठा है क्या? तो मधुमंगल कर रहा कि नहीं मधुसूदन चला गया। तो मधुसूदन चला गया, लेकिन राधा रानी को सुना कि मधुसूदन चला गया। लेकिन राधा रानी इतना तन्मय था कृष्ण प्रेम में, उसी का गोद में सोआ है, सिर रख के सोआ है। उसको समझ में नहीं आया कि वो सुनते ही तो कान में गहर में भेजा घुस गया, क्या मधुसूदन चला गया, मतलब कृष्ण चला गया। इतना रोने लगा, कृष्ण के गोद में बैठे हैं, इतने रोने लगा, रोते 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 एक सरोवर बन गया। वही है मानसरोवर, जहाँ पर बैठ के आप कृष्ण कथा सुना होगा, शायद भूल गए होंगे, आगे कब जाओगे तो सुनोगे मानसरोवर है। ये राधा रानी का आंसू से ही सरोवर बना है। और क्यों बना? यहाँ कृष्ण चला गया ये सुन के, और कृष्ण गोद में बैठा है। ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं, है ना? यही प्रेम जगन्नाथ जी का है। कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में इतना सोचा, उस स्टोरी लंबा है, आपको समझ नहीं होगा, मेरे को भी समझ नहीं है कैसे हुआ, आपको सुना होगा, आगे बात सुन लेना जाके। द्वारका में कैसे सारे वैश्य रोहिणी माता से कृष्ण कथा सुन रहे थे, वहाँ कृष्ण बलराम आगे और कैसे उनका रूप हो गया था, वहाँ एक लीला है। दूसरा वृंदावन में भी हुआ, तो वहाँ पर भी कृष्ण का ये स्वरूप हुआ था। नारद मुनि आके फिर प्रार्थना किया, प्रभु ये जो अपरूप है, अति सुंदर रूप है, ये जगतवासी को मिलना चाहिए। फिर नारद मुनि की कृपा से आज आपके जगन्नाथ का रूप दर्शन हो रहा है ना? लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये जगन्नाथ साक्षात कृष्ण राधा रानी को चिंतन करते 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 उसका स्वरूप ऐसे स्वरूप में आ गया, है ना? जगन्नाथ का रूप में आ गया।
परम ब्रह्म पीड़ा कुवलया। जगन्नाथ अष्टकम याद है किसको? नहीं, किसको नहीं जगन्नाथ अष्टकम? हैं? जगन्नाथ अष्टकम बहुत सुंदर गाना है। जयदेव का शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का रचना है, बहुत सुंदर है। इसमें अगर हम समझेंगे, तब हमको भगवत भक्ति का प्राप्त होगा। अगर नहीं समझेंगे, जैसे उसका श्लोक लोग समझते नहीं, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म करके रह गए। जगन्नाथ ब्रह्म है, भगवान नहीं समझते हैं। पूरेवासी ये जो जगन्नाथ का सेवक है, उनको वो जगन्नाथ ने समझने नहीं दिया कि जो मैं भगवान हूँ। ये ब्रह्मा परमात्मा तक समझ गए, आगे नहीं समझ पाए। लेकिन वह क्या कर रहे हैं? परम ब्रह्म पीड़ा कुवलया दलफुल्ला नायनो निवासो नीलाद्रुनीता चरणानंत शिरसि रसनंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। क्या करें? कोई परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण क्या हुआ ना, राधा रानी का चिंतन करते करते ऐसा रूप हो गया। जगन्नाथ में बैठ करके हाथ पैर सब अंदर करते हुए, बड़े बड़े आंख बाहर करते हुए सदा सर्वदा और आकांक्षित रहता है। किसके लिए? रसानंदी राधा भाग और बपुरालिंगन, राधा रानी को आलिंगन करने के लिए आकांक्षा में वहां पर बैठा है। तो बैठ कर क्या करता है? हमेशा राधा रानी को चिंतन करता है कि ना? वृंदावन में क्या होता है? सारे भक्त राधा रानी को चिंतन करते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? साक्षात कृष्ण राधा रानी को चिंतन कर रहा है। जो कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन में सभी राधा रानी को चिंतन करते हैं, राधा रानी को नाम कीर्तन करते हैं, यहाँ पर वही कृष्ण राधा रानी को चिंतन करते करते इतना सुंदर रूप को धारण कर लिया है। रसानंदी बपुरालिंगन सुखो, राधा रानी को आलिंगन करते हुए उनके सुख आस्वादन करने के लिए जगन्नाथ यहाँ पर बैठे हैं। तो केवल इसलिए नहीं बैठा है। आप लोग तो ठीक है, वो राधा रानी का संग सुख प्राप्त करेगा, हमको क्या है भाई, हम क्यों यहाँ आए? लेकिन नहीं, जगन्नाथ का एक नाम है पतित पावन है। क्या है? पतित पावन, पतितों के कृपा करते हैं। जैसे हमारे जैसा हम भी ऐसे पतित थे, लेकिन उनका कृपा हुआ प्रपात के माध्यम से। प्रपात कृपा किया किससे? जगन्नाथ का कृपा से हम कृपा किया ना। तो ये पतित पावन जगह है, ये इसलिए ये श्रेष्ठ धाम है। क्यों? एक तो जगन्नाथ राधा रानी का संग सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठा है कृष्ण, है कि ना? दूसरा क्या है? दूसरा है पतित पावन रूप को धारण किया कृष्ण ने। अर्थात सारे जीव को उद्धार करने के लिए सारे जीव मंदिर जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है कि भगवान अपना रत्न सिंहासन छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। किसके लिए? पतितों को कृपा करने के लिए, जीवों को कृपा करने के लिए, है कि ना? नहीं, वो भी है जगन्नाथ अष्टकम का। रथारूढ़ं गच्छन् पथि मिलितं भूदेव पाटलये स्तुतिपादुर्भावं पतिपरम् उपकर्णं सदवे दया सिंधु। दया सिंधु, सिंधु देखा ना? सागर, सागर में कितना पानी है? कोई बोल सकता है? नहीं है। इसी जगन्नाथ इतना कृपालु है, कोई नहीं बोल सकता। इतना कृपालु है कि 56 को खाता है। पैर आगे करो, 56 को खाता है। हमेशा यहाँ बैठ कर के खाता रहता है। हाथ सूखा नहीं उसका। ये इंद्रधनुष ने ही बार मांगा था, आपका हाथ कभी सूखेगा नहीं। हम खाते तो सूख जाता ना, 2-3 बार खाते हैं, 2 टाइम खाते होंगे, व्रत किया है तो हाथ तो सूख जाता है। लेकिन जगन्नाथ का हाथ कभी सूखता नहीं है, क्योंकि खा के हाथ धोते ही फिर आके बन गया खा, है ना? तो सूखेगा कैसे? सूखता ही नहीं है। इतना हमेशा खाने वाले भगवान क्या करते हैं? इतना दया का सिंधु, दया करता है भक्तों के ऊपर। वो खाना छोड़ करके आ जाता है रास्ते के ऊपर। दया सिंधुर बंधु, इतना पतितों का उद्धार करने के लिए, पतितों के ऊपर कृपा करने के लिए
ये सिर्फ 56 भोग खाने वाले भगवान भी 56 भोग को छोड़ करके रास्ते पर आ जाता है। और आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, जो जगन्नाथ वाले रथ यात्रा में आते हैं ना, रथाडोर गच्छन् पथित मिलित होता ना, रथ ऊपर आरोहण करते हैं, क्या करते हैं, सुंदराचल जाते हैं। यहाँ 3 धाम है। यहाँ श्रेष्ठ क्यों है? एक तो ये सब सुना है, और विशेषता यह कि 3 धाम का सम्मेलन है यहाँ। आप वृंदावन में जाओगे मथुरा धाम है, द्वारका में जाओगे द्वारका धाम है, नहीं वृंदावन वृंदावन धाम है, और मायापुर गए होंगे सर, सभी मायापुर गए गंभीर है ना, क्या है समझ में नहीं आता क्या? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो मायापुर में गए तो मायापुर धाम है, लेकिन यहाँ 3 धाम है। जगन्नाथ धाम अर्थात जगन्नाथ धाम है कि द्वारका धाम, जहाँ जगन्नाथ जी बैठे हैं वह द्वारका है, और जहाँ रथ चढ़ करके जाते हैं वो वृंदावन है, और आप लोग जहाँ बैठे हैं ये क्या है? ये नवद्वीप धाम मायापुर धाम है। कहाँ से कहाँ? श्वेतगंगा में स्नान क्या होगा? क्या है श्वेतगंगा? नहीं की श्वेतगंगा? देखा भी नहीं? देखा ना देखा भी नहीं। काला है क्या? अभी दर्शन नहीं हुआ, करना है ना श्वेतगंगा। मंदिर से थोड़ा आगे आने से श्वेतगंगा है, वो उसमें स्नान करने से गंगा जी से स्नान करने में कोई फर्क नहीं है, सब फल प्राप्त होता है। तो श्वेतगंगा से लेकर के यहाँ पर गोपीनाथ लेके गंभीरा ये सब लेके जहाँ ये सब बैठे हैं समुद्र किनारे पर, ये है नवद्वीप मंडल है। तो ये 3 धाम का सम्मेलन है। आप अभी मायापुर में बैठे हो, फिर आप थोड़ा देर में जाओगे द्वारका, फिर कब अगर समय मिले तब सुंदराचल जाना वृंदावन। 3 धाम यहाँ ही मिलता है। और नवद्वीप परिक्रमा करते हैं कितने दिन में परिक्रमा किया करिए? 7 दिन लगता है। वृंदावन परिक्रमा कितना दिन? 1 महीने लगता है। अभी चल रहा है ना, कार्तिक में वृंदावन परिक्रमा चल रहा है ना अभी, 1 महीने लगता है। तो 1 महीने परिक्रमा करके जितने फल मिलता है, और नवद्वीप मंडल को 7 दिन परिक्रमा करके जितने फल मिलता है, यहाँ 1 दिन में 1 बार परिक्रमा करने से ये 3 धाम का परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है ना। ये कौन सा तिथि है? मार्गशीर पंचम तिथि को है, अभी होने वाले हैं, पता है ना हम लोग को। कार्तिक का महीना खत्म होगा, मार्गशीर आरंभ होगा। मार्गशीर का अर्थात कार्तिक का पूर्णिमा का 4 दिन के बाद पंचमी तिथि में, पूर्णिमा से पंचमी तिथि 4 दिन के बाद पंचमी, पूर्णिमा 5 पंचमी आता है। पंचमी तिथि को अगर श्रीक्षेत्र परिक्रमा करते हैं भक्तों के साथ, अकेले अकेले नहीं, क्योंकि भक्ति तो भगवान भक्तों के साथ होगा ना, इसलिए भक्तों के साथ परिक्रमा करते हैं हम, तो 3 धाम का परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। कितना आसान कर दिया ना प्रभुपाद ने, है कि नहीं? 1 महीना कौन भटकेगा? 7 दिन वहाँ कौन भटकेगा? 1 दिन आओ बस परिक्रमा करो, चलो सारे फल मिल जाता है। तो इसलिए ये स्थान श्रेष्ठ है, ये जगन्नाथ धाम श्रेष्ठ है। मतलब 1 महीना 7 दिन परिक्रमा करके जो फल मिलता है, तो द्वारका का छोड़ दिया मैंने। 1 महीने 7 दिन यानी 37 डेज परिक्रमा करके जो फल मिलता है, यहाँ 6 घंटा में वही फल मिल जाता है। ये परिक्रमा करने में 6 घंटा लगता है, पूरा 6 घंटे में वही फल मिल जाता है। तो कितना श्रेष्ठ धाम है ये, है ना? तो ये जगन्नाथ धाम में बैठे हैं, बहुत सौभाग्यवान आप लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करने से क्या होता है हमको पता नहीं है, लेकिन देवता लोग ऊपर से देखते हैं। यहाँ जो कोई है किस रूप में है? साक्षात नारायण के रूप में है, क्योंकि इसको मर्त वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ में कौन रहता है? भगवान नारायण रहते हैं, भगवान नहीं रहते, भगवान नारायण रहते हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहा कि भगवान नहीं रहते, भगवान नारायण रहते? क्यों कहा? क्यों कहा? क्या फर्क है? भगवान और भगवान नारायण में क्या फर्क है? फर्क है कि नहीं है? माता जी बोल रहे हैं तो बता क्या है, क्या फर्क है? भगवान और भगवान नारायण में क्या फर्क है? भगवान नृसिंहदेव में क्या फर्क है? हम जो भगवान नृसिंहदेव को कहते हैं तब क्या कहते हैं? भगवान नृसिंहदेव भगवान की जय कहते हैं ना, रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं ना, काली कह रहे कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मतलब क्या है? कृष्ण कौन है? ये सारे भगवान है, राम नृसिंह ये सब भगवान है। कृष्ण कौन है?
स्वयं भगवान एत चंक्ष कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं स्वयं भगवान है, वही स्वयं भगवान राम रूप में है। और इसलिए अनेक बहुत सारे प्रचार में जाते होंगे, आप लोग भी प्रश्न करते होंगे, आप इस्कन वाले तो सारे कहते हैं कि कृष्ण भगवान, कहाँ दशावतार में कृष्ण का कुछ नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है कि नहीं? दशावतार में कृष्ण का नहीं है? दशावतार में देखो नहीं है, कृष्ण का नहीं है, ये दशावतार बनाया गया है, कृष्ण का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है। वहां प्रश्न क्या उठ रहा है? 10 अवतार में कृष्ण नहीं है, तो 10 अवतार है ना, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? अवतारी है, सर्व कारण का कारण है, सर्व अवतार का उत्स है। हम सर्वस्व प्रभवा भक्त सर्व प्रवर्तक, मेरे से सब कुछ आता है। तो अवतार में कैसे आएंगे? ठीक है ना, वो अवतार में नहीं आएंगे ना, तो इसलिए अवतार में और कृष्ण नहीं है। तो क्या कहना तुमने, कहाँ चला गया? तो वो पत्थर के ऊपर पैर रख करके जाना है, याद रखो, उसके ऊपर पैर रख करके नील चक्र को दर्शन करना है, जो चक्र के ऊपर पति बाना उड़ रहा है, वहां से दर्शन करना है, फिर अंदर जाना है क्या वो पत्थर? ये समझना चाहिए। बाकी अंदर तो आप जाओगे, दर्शन करोगे, ठीक है, समय काफी हो गया, एक गोविंद जाओ, फिर आपको अगर खाना को जाओ, ठीक है। तो वो है क्या चीज? उसको कहते हैं जमशिला। क्या है कि महिमा क्या है उसका ना, जब नारद मुनि की कृपा से कृष्ण जगन्नाथ का रूप धारण किया और जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि आपका ये रूप जगतवासी को प्राप्त होना चाहिए, इतना सुंदर रूप तो जगतवासी को प्राप्त होना चाहिए। फिर जगन्नाथ ने बोला ठीक है, अभी तो नहीं है, कलियुग में ये प्राप्त होगा, कलियुग में मैं ये रूप श्रीक्षेत्रपुरी में नीलाचल नीलकंदर में, यहाँ वहाँ ही था, नीलकंदर में वहाँ ही था, और अभी चेंज हो गया, नीलकंदर में नील पर्वत के ऊपर मैंने नील माधव के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ जगन्नाथ के रूप में वो बैठे हैं। और क्या होगा, विशेषता क्या है ना, जो कोई भी मुझे दर्शन करेगा वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, दर्शन से। क्या इतना ही है? एक ही अरे आप सुबह उठ करके 3 बजे उठ करके नहा खा के जब करते हो, प्रसाद खाते हो, कितना साल करोगे पता नहीं है, फिर वैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण जननी जठरे शयनम, बार-बार जन्मोगे तो चक्र से उद्धार होगा कि नहीं होगा पता नहीं है कि ना? पता है, भरोसा है? हमारे भजन के ऊपर इतना भरोसा तो है ही नहीं हमारे पर। अगर भगवान का कृपा होगा तो हो सकता है कि नहीं? लेकिन जगन्नाथ ने क्या डिक्लेयर किया, अगर कोई मेरे को दर्शन करेगा श्रीक्षेत्रपुरी में, मेरे जगन्नाथ के रूप में, ये जो कृष्ण के रूप नहीं जगन्नाथ के रूप में दर्शन करेगा, वो जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को कुछ करना जरूरत नहीं है, ये माला जपना, ये प्रसाद खाना, कुछ करना जरूरत नहीं है। अगर श्रद्धा से विश्वास से जगन्नाथ के दर्शन करोगे, आपका इसी जन्म में जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार है। ये सातकस्नान पुराण का उक्ति है, मेरा मन का बात नहीं है ना? लेकिन हम श्रद्धा से भी दर्शन करेंगे, विश्वास से भी दर्शन करेंगे, फिर भी माला जपेंगे, क्योंकि यही प्रेम है। प्रेम तो यही है ना, प्रेम में क्या है? अगर भगवान मिल भी जाएंगे तो करेंगे क्या? तो आचार नहीं है, आचार होता तो चटनी होता तो खा लेते हैं, भगवान तो आचार नहीं है कि नहीं? अगर भगवान मिल भी जाएंगे करेंगे क्या? उनका सेवा ही करना है कि नहीं? तो इसलिए अगर हमको कंफर्म है, विश्वास भी करना है, श्रद्धा से भी दर्शन करना है, और विश्वास ये भी है कि हमारा जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार है, फिर भी हमको माला जपना है, प्रसाद खाना है, नवरात्रि करना है, डांस करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि यही है। वो एक हिंदी गाना है ना, दिल तो पागल है ना? प्रेम क्या है? यही है, हंसाना रुलाना, है ना? यही तो प्रेम है। आप भक्त में यही करते हैं। कभी कभी मान करके भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा भजन इतना दिन से भजन नहीं हो रहा है, रुक जाता है कि नहीं? कभी कभी उछलता है, डांस करता है,
कभी कभी शांत में बैठ के जब करता है, यही करेगा, हंसाता ही रुलाता ही, दिल तो पागल है यही है कि नहीं? तो भगवान मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्यों? चटनी है नहीं कि जो पिज्जा पास्ता नहीं है ना, मुझे खा लोगे बस हो गया, नहीं। मिल भी जाएंगे तो हमको वही करना है, नहीं मिलेगा तो वही करना है, करना तो वही है। भक्ति का बदले क्या मिलेगा? भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करते हैं भक्ति के लिए। अब भक्ति क्या है? प्रभात क्या होता है? एक बार लाइन में बोलोगे कि प्रभात क्या होता है? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? डिवोशनल सर्विस, नहीं सेवा है, प्राणी सेवा है। मिल जाएंगे तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेंगे सेवा करेंगे, नहीं मिलेंगे तो पाने के लिए सेवा करेंगे, मिल जाएंगे तो पा गया इसलिए सेवा करेंगे, ठीक है नहीं? सेवा तो करना ही है, ठीक है ना? तो ये तो जब बोल दिया जगन्नाथ देव के दर्शन करने से सारे जीव का भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, तब जमराज पहुंच गया, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे को एक डिपार्टमेंट दे के रखा है, जो लोग दोषी है, अपराधी है, उसको जमदंड मिलेगा। मेरे को एक डिपार्टमेंट दिया, हेड बना दिया मुझे, मैं दंड देगा जीवों को, और आप यहाँ के देख दर्शन करें तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो सारे तो आ जाएंगे ना, आप दर्शन करेंगे, क्यों नरक जाएंगे? कौन चाहेगा नरक जाने के लिए? कोई नरक नहीं जाएगा, सभी आ जाएंगे, आपको दर्शन करेंगे, आप सबका उद्धार हो जाएगा। फिर मेरा डिपार्टमेंट क्या होगा? मेरे को क्यों बैठाया उधर, है ना? तो क्या है? छीन ले हंस के सब पाई मन, छीन ले हंस के सब पाई मन, सखीर मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण मेरा राधा रमण, छीन ले हंस के सब है ना? तो कहते हैं कि जब आपका मंद मंद मुस्कान को जो देखेगा वो भवबंधन से पार हो जाएगा। आप ही कह रहे हो, आपका कथन तो मिथ्या नहीं हो सकता है। तो सारे दिन तो चले जाएंगे, फिर मैं क्या करेगा? मेरा डिपार्टमेंट तो वापस ले लो। भगवान बोले ये तो सही कह रहा है, लेकिन मैं तो कह ही दिया है, तो भी तो सच हो। यदि मुझे दर्शन करेगा श्रद्धा भक्ति से तो उसका भवबंधन नहीं है, लेकिन फिर क्या करेंगे? और भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं नहीं। हिरण्यकशिपु ने कितना करसादी करके वर मांग लिया, लेकिन भगवान ने मार दिया था इसको। यही भगवान का विशेषता है, कोई टिक नहीं सकता है कि नहीं? चलो बोल भी दिया तो फिर भी रास्ता निकाले, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट संभालना है, लेकिन क्या है? तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर बन के मेरे 22 पहाड़ का थर्ड स्टेप में सो जाओ। जो कोई तुम्हारे ऊपर पैर रख कर आएगा और मुझे दर्शन करेगा वही मेरे पास आएगा, सभी नहीं आएंगे। एक दे दिया ना, सभी तो नहीं जाएंगे, तुम सबको पता क्या होगा? पता तो उसको होगा ना जो सुनेगा। इसीलिए मैं पहले बताया श्रवणता कथा पुण्य श्रवण इधर अंतस्त्रीय वदराणी विधिनति सुता। सुनेंगे तो हमको शास्त्रों के बारे में पता होगा, शास्त्र के बारे में पता होगा तो हमारे अंदर निष्ठात्मक भक्ति होगा। भक्ति तो करते हैं, सारी भक्ति करते हैं, कल थोड़ी हमारे ईश्वर वाले की बाहर बात नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन निष्ठात्मक भक्ति नहीं है। वो क्या कहते हैं? आकामा भाई द्वापन वो सब कर रहे हैं करते हैं ना, लेकिन अंत में क्या कहेंगे? भगवान जो कुछ धर्म अर्जन किया मेरा, ये धर्म मेरा है, बाकी तुम क्या खाना है? सुपारी धर्म है ना, सुपारी या पान नहीं तुम खाओ, और खुद ज्यादा से ज्यादा थोड़ा केला खा लेना, एक तो केला खा लेना, लेकिन धर्म तो मेरा है। लेकिन भक्त क्या कहता है? मम जन्मानि जन्मानीश्वरे भवता भक्ति, सब कुछ जो भी भक्ति अर्जन करे वो भी तेरा है। सर्वस्व तुम्हार चरणे कपिया पड़े तुम्हार घर। तो करना नहीं, जनक दे जशन दे दिशो सब दे नहीं कर रहा है भक्त। क्या कर रहा? ना धनक ना जनक ना सुंदर कविता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मानि जन्मानीश्वरे भवता भक्ति, मुझे केवल भक्ति दो। और भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अभी बताया मैंने, भक्ति क्या है? सेवा। जन्म जन्म में आपका सेवा प्राप्त करे, भक्त यही चाहता है ना। तो भगवान कहा कि ठीक है, जो कोई तुम्हारे ऊपर पैर रख करके आएगा, मुझे दर्शन करेगा, वही भवबंधन से मुक्त होगा। जो दर्शन तुमको पैर रख के नहीं आएगा, उसका कर्म का ऐसा फल मिलेगा। तो जैसे कर्म करेगा
उसको फल मिलेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर पैर रख के आके मुझे दर्शन करेगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, ना पुण्य का ना पाप का, क्योंकि त्रिगुणातीत हो जाएगा भगवान को दर्शन करने से। लेकिन उसके बाद और भी एक ध्यान रखना है, खाली तो ये एक लाइन सुन लो फिर अभिमन्यु जैसा हो जाएगा है कि नहीं? अभिमन्यु क्या सुना था? घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था, और दूसरे के बल पर घुस गया, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। ऐसे भी हमारे भी होगा, एक लाइन सुन लिया, भाई पैर रख के जाना है, फिर चले गए और पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? वापस आते समय, रिटर्न आने के समय उनका ऊपर पैर नहीं रखना है, इसको ध्यान रखना। जाते समय उसके ऊपर पैर रख के जाना है, आते समय और पैर नहीं रखना है गलती से। अगर रखोगे जो कुछ अर्जन किया था वो सारे चला जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आप लोग गया नहीं दर्शन करने के, बहुत अच्छा किया, सुन के जाओगे तो अच्छा से दर्शन होगा, है कि नहीं? तो गलती से भी दर्शन करके आपस अगर आना है तो इस टाइप इधर से आना जरूरत नहीं है, आप दूसरे पेट से निकल जाओ, आपको दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पूरा जान लो फिर अच्छे से दर्शन करोगे, है ना? तो दूसरे गेट में निकलना, मैं आगे बताता हूँ, सारे बता देता हूँ क्या क्या दर्शन करना है शर्ट में। लेकिन मेरे को भी पाबंदी होगा करते हैं, सबको लेके बैठ गए हम लोग सारे सेवा रुके यही होता है। मैं इसलिए ज़्यादा तो बैठता नहीं है, क्योंकि मैं बैठता तो बोलता रहता हूँ, बस सारे बैठे रहते हैं, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज तो संडे भी है, ठीक है ना? आज कौन सी बार है? शनिवार है ना, सैटरडे है। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा था? समझ गया ना? अभी पैर रख के दर्शन करने जाना है, आपस तो आना नहीं है, अगर आया भी है तो ये इसका पर पैर नहीं रखना है। और क्या करना है? ये चीज को दिमाग में रखना है। क्यों दिमाग में क्यों रखना है? जाके आगे प्रचार करोगे ना, उन लोग भी आएंगे ना, ये खाली आपका कल्याण करके चले जाओगे तो कैसे होगा? आप जाके जो प्रचार करोगे उनको भी बताना है ना, कभी जाओगे तो ऐसा करोगे। समझ में आया ना? तो इसको तो दिमाग में रखना है सभी। तो आप प्रत्येक यहाँ पर कितना आया? 49 एक एक को बोलोगे तो कितना हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे तो प्रचार पड़ेगा, सबको ज्ञान हो जाएगा जगन्नाथ के बारे में, और आसानी से ये लोग जन्म बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दर्शन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है? तो सिंह द्वार से जाओगे ना, मैंने बोला पतित पावन के दर्शन करोगे, राइट साइड में है, और फिर आगे चढ़ोगे, 22-5 आएगा, 22-5 का थर्ड स्टेप में ये शिला है, इस शिला के ऊपर पैर रख करके नीलचक्र का दर्शन करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही फिर उसका जैसे भी उनका शैडो है, उस शैडो का अंदर लाइन लेकर जाना है। तो अंदर जब जाओगे वहाँ आएगा क्या? गरुड़ खम्भ। खम्भ पहले मैंने एक खम्भ बताया, कौन सा खम्भ? अरुण खम्भ। समझ में है? अरुण वाले सूर्य भगवान, तो खम्भ है, सूर्य का किरण पड़ता है इसलिए। और अरुण खम्भ जितने ऊंचा है उससे भी ऊंचा में जगन्नाथ जी बैठा है। तो अभी अंदर चले गए, अंदर जाते पूरा अंदर नहीं गया, जगन्नाथ का ये 3 पार्ट में है। तो ये पहला जो है मेघनाथ पाचरी देख रहे हो, बहुत बड़ा पाचरी है ना, बाहर से दिख रहा है बड़ा पाचरी। तो ये बड़ा पाचरी के अंदर जाओगे, ये 22 पहाड़ पतित पावन सब आएगा, उसके अंदर और एक पाचरी है, उसका अंदर जाओगे, फिर जाने के बाद फिर शेडो मिलेगा। उस शेडो के अंदर क्या क्या, वो जो पाचरी के अंदर क्या क्या है, पहले शेडो मिलेगा, शेडो के अंदर जाओगे, अंदर में जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा? आगे देखोगे जगन्नाथ जी है, पीछे देखोगे गरुड़ खम्भ है, पूरा पीछे गरुड़ खम्भ है, जहाँ से भोग लगता है। इस संसार में ऐसा एक जगह है जहाँ से 200 मीटर दूर से भगवान खाता है। हम क्या करते हैं? लेकिन अंदर में पर्दा बंद करके खिलाते हैं, है कि नहीं? यहाँ जगन्नाथ क्या करता है? 200 मीटर से खा लेते हैं। कितना पावरफुल है जगन्नाथ है कि नहीं? 200 से ज्यादा होगा शायद, आप लोग जाओगे देखोगे कितना दूर में जगन्नाथ बैठा है। पीछे गरुड़ स्तंभ का पीछे भोग लगता है। तो गरुड़ स्तंभ में जाना है, गरुड़ स्तंभ को आलिंगन करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन किया, और भक्त शिरोमणि गरुड़ जी उसके ऊपर बैठे हैं, जगन्नाथ को दर्शन कर रहे हैं। गरुड़ जी जहाँ बैठे हैं उससे भी ऊपर जगन्नाथ बैठे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आएगा, हमको लगेगा कि जगन्नाथ नीचे बैठा है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है, ये तो हम नहीं बनाया सकता, विश्वकर्मा ने बनाया जगन्नाथ जी का कृपा से ही। तो ऐसे बनाया कि समझ नहीं आएगा। गरुड़ जी जहाँ बैठे उससे ऊपर जगन्नाथ बैठा है, क्योंकि भक्त है गरुड़,
जगन्नाथ तो उससे ऊपर बैठे तो स्वाभाविक है, ठीक है ना, लेकिन समझ में आएगा। तो गरुड़ के पास जब जाओगे वहाँ जगन्नाथ को दर्शन करना, वहाँ से दर्शन करना, क्योंकि गरुड़ जी का पीछे से ही महाप्रभु ने दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु वहाँ से दर्शन किया, कभी सामने नहीं गया। लेकिन हम अल्पबुद्धि संपन्न है, ज्यादा प्रेम है हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु से भी, महाप्रभु से ज्यादा प्रेम हमारे अंदर है, इसलिए हम क्या करते हैं आगे भी चले जाते हैं। जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर गरुड़ पंख का पीछे से दर्शन करने की कोशिश करना, पर हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी वो बंद प्राय हो जाएगा, क्योंकि तो सुबह का टाइम तो खत्म हो गया, सुबह टाइम थोड़ा बंद कर देते हैं, उसका पीछे जाने नहीं देते, क्योंकि गरुड़ जी का स्नान होता है। तो अभी तो आप दर्शन कर सकते हैं आराम से। गरुड़ जी का पीछे लेफ्ट साइड में दीवार है, वो दीवार में महाप्रभु का अंगूठा चिन्ह है। महाप्रभु जब वहां से जगन्नाथ को दर्शन कर रहे थे, तो दीवार के ऊपर उसका एक पत्थर पिघल गया, तो वहाँ चिन्ह है, तो चिन्ह को स्पर्श करते हुए जगन्नाथ को दर्शन करेगा, तो पूरा नहीं दिखेगा। कितने भी कोशिश कर लो जगन्नाथ वहां से पूरे नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? एक आंख दिखेगा, ठीक है, वहां से एक आंख दर्शन करना, बहुत मजा लगेगा। पूरा देखने से जितना मजा लगेगा, उससे एक आंख देखोगे बहुत मजा लगेगा। मजा मतलब तो आनंद है, भक्ति के लिए मजा मतलब क्या है? आनंद है, बहुत आनंद लगेगा। एक आंख दर्शन करना है, ठीक है। वहाँ महाप्रभु का चरण जो आलू का चिन्ह को स्पर्श करने के बाद महाप्रभु का कृपा भी हमको मिल जाएगा, है ना। साक्षात हम दर्शन नहीं कर पाए, कम से कम उनका छोड़े हुए जो अंगूठा चिन्ह है उनको स्पर्श करेंगे, है ना। 3 चिन्ह है बीच में, उसको 3 अंगूठा में स्पर्श करना, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर देखना एक फटाका चिन्ह है, उसको स्पर्श करके ऐसे ही देखना, एक आंख दिखेगा। अगर सौभाग्य होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो फिर समझ लेना कुछ गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा ठीक है। तो वहाँ दर्शन करते हुए अगर सौभाग्य होगा तो आगे जा सकते हो, अगर शाम के टाइम में जाओगे तो आगे जा सकते हो पूरा पास में, सुबह टाइम में जाओगे तो वो भी पास में जा सकते हो, बीच में जाओगे तो नहीं जा सकते हो, बाहर से बाहर निकल देते हैं। और आगे जाओगे तो वहाँ राइट साइड में उसका बेड था, बेड का क्या बेडरूम है जगन्नाथ जी का, बड़े बड़े पलंग पड़ा है उनका, बहुत बड़े बड़े पलंग पड़ा है, बेडरूम है। लेफ्ट साइड में उसका रत्ना भंडार है, जो सुना होगा यूट्यूब में, सुना होगा आप लोगों ने, जगन्नाथ रत्न भंडार खोला है ना। और मोदी ने यही प्रचार करते हुए उड़ीसा में जीत गया है, उड़ीसा में कभी बीजेपी नहीं जीतता था, यही प्रचार किया कि रत्न भंडार का चाबी एक कौन उड़िया के पास चला गया, हम उससे लाएंगे वो चाबी, यही बोलते हुए वो जीत गए। वो रत्न भंडार है। ये रत्न भंडार में क्या है? क्विंटल क्विंटल जगन्नाथ जी का सामान है, सोने का, हीरे का, लीले का, मोती का, माणिक का, ये सारे है, पर वो दर्शन नहीं कर सकते हो, वो पाव दे, है ना। एक सोने का शोरूम में जाते हैं तो कितना प्रारंभ है, और यहाँ क्विंटल क्विंटल सोना है, कौन जाने देगा? नहीं देगा ना। और चलो उसको लेफ्ट साइड में आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जानकारी वाला को होगा तो वो जाके देखना पता चलेगा। चलो उससे चलो, अगर आगे क्या बोला, आगे अगर पास में जाने का मौका मिलता है तो ये सारा मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो फिर वहाँ जो राइट साइड में है जो बेडरूम देखा, बेडरूम से ऊपर वो देखोगे वहाँ एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी में ऊपर उठना है, हाँ ऊपर जब उठोगे वहाँ देखोगे क्या है, जगन्नाथ का स्नान होता है वहाँ, जगन्नाथ का चलंत विग्रह, उत्सव विग्रह, मदन मोहन का वहाँ स्नान होता है। और अगर सौभाग्य होगा वहाँ पर जगन्नाथ जी का सोने का पैर होगा, पैर तो ऐसे जगन्नाथ जी है ही नहीं, तो वहाँ जाओगे तो सोने का पैर देखने मिल जाएगा, ठीक है। और दर्शन करना है। अगर और वहाँ अगर पहुँच गए, अगर सौभाग्य होगा तो वहाँ पहुँच गए, तो राइट में जाकर सीढ़ी में उठ के ऊपर अगर पहुँच गए, जगन्नाथ जी का सोना है तो पैर देखने मिल गया। वहाँ और एक चीज है, क्या है, वहाँ एक शंख है। ये शंख को आपको 100 रुपया देने से, पंडा वहाँ बैठा होगा, 100 रुपया देने से वो शंख आपको देगा। अब उसको बोलना है मुझे शंख दो, सुनना है, और इस शंख में एक कान में आप लगा के सुनोगे और दूसरा कान को बंद रखना है। जो मन में सोचोगे ये कान में सुनाई देगा, समझे। मन में हरे कृष्ण बोलोगे ये कान में सुनाई देगा, मन में और कुछ सोचोगे ये कान में सुनाई देगा, मन में जो बोलोगे ये कान में सुनाई देगा, ये वहां मिलेगा। समझ गया ना। अभी बेडरूम से ऊपर उठना सीढ़ी में,
वहाँ जगन्नाथ दर्शन का पैर है, वहाँ बोलने से मिलेगा, उसको बोलना पड़ेगा और 100 रुपया लगेगा, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, तो सुनने को मिलेगा। फिर वहाँ से नीचे आओ, जगन्नाथ को दर्शन करते हुए फिर बाहर आ जाओ। और अगर सब पास में गए तो पास में नहीं गए तो राइट साइड में जहाँ से एंट्री करोगे वही आगे जाके वही साइड में निकलोगे। अगर पास में गए तो लेफ्ट में निकलोगे। जब अगर लेफ्ट में निकल गए तो सामने ही मुक्ति मंडप है। मुक्ति मंडप समझ गए ना क्या इसका इंग्लिश भावार्थ समझ गए होंगे क्या है? मुक्ति पाने का मंडप है। तो आप लोग को मुक्ति मिल जाएगी। आप लोग मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए? कहाँ कुछ तो कोई तो बोलो कुछ। आपको नहीं चाहिए, बाकी सबको चाहिए। नहीं चाहिए ना? कैवल्य नरकाय भक्तों के लिए कैवल्य व मुक्ति नरक शत्रु से क्या करना है? मुक्ति लेके करना क्या है? जैसे अगर कोई भक्त को अभी जो करीना कपूर को शादी कर दिया जाएगा तो बोले करीना कपूर को शादी कर लो, ठीक है कर लो, तो करने के क्या होगा? वो तो कुछ करेगा नहीं। जो शादी करेगा वो फंस जाएगा बेचारा नहीं, क्योंकि वो तो ना कुकिंग करेगा, ना तुम्हारा बेड सजाएगा, ना कपड़ा धोएगा, कुछ नहीं करेगा। तो फिर फायदा क्या है शादी करने से? इसी प्रकार अगर किसी को मुक्ति मिल जाएगा तो मुक्ति मिलकर करना क्या है? वहां तो सेवा नहीं मिलेगा। हम तो सेवा चाहिए। तो भक्तों के लिए मुक्ति नरक सदृश है, नरक नहीं चाहिए, नरक नहीं जाना है, ठीक है ना? तो लेकिन वहाँ मुक्ति मंडप में क्या है? प्रायश्चित की व्यवस्था है। जब आप षष्ठ स्कंद भागवत पढ़ोगे वहां बताएगा ये मुक्ति क्या है, जो प्रायश्चित क्या है? हस्ती स्नान जैसा है। हस्ती बहुत सुंदर से स्नान करता है उनका परिवार को लेकर के, घंटों घंटों स्नान करता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है ऐसे ही उसका सूंड से धूली लेकर अपने पर फेंकता है ना? ऐसे प्रायश्चित ऐसा ही है। प्रायश्चित करने से होगा क्या? जब हम प्रायश्चित करते फिर दोबारा वही क्या जैसे सारे लोग करते हैं, तीर्थ में आते हैं और यहाँ थोड़ा 2-3 दिन रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी खा लेते हैं कोई कोई नहीं खाता है, फिर जाके वही करते हैं, वही मांस मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो 2 मिनट में थोड़ा है ना? तो मुक्ति मंडप है, उसके लेफ्ट में आओगे कल्प वृक्ष है, जहाँ पर कल्प वृक्ष में भगवान बाल गोपाल के रूप में शयन किया है। वहाँ देखना है, सारे जगह में भगवान ऐसे सोते हैं, वहाँ पर ऐसे सोया है। जैसा आप पिक्चर में देखा होगा ना, करार विंदय न करार विंदय बकार विंदय विधि वर्षन्ते बटस्य पत्रस्य पुटेशयाना बाल गोविंद मनसा स्मरामि। जैसे आपने वो चित्र देखा होगा, भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में अपना हस्तकमल में पैर का बड़ा अंगूठी को छोटा अंगूठी को मुंह में भर्ती दिया है, चूस रहा है पत्र के ऊपर बैठ के, वो देखा करके वहाँ है, वो देखना है, दर्शन करना है। और वहाँ से ही नील माधव थे, अभी तो नील माधव है ही नहीं, जगन्नाथ होंगे तो कल्प वृक्ष है। बाकी सारे बाउंड्री में वहाँ घूम के सारे देवा देवी है, दर्शन करना, साथी गोपाल है, वेणु माधव है, प्रयागराज में वेणु माधव है ना, प्रयागराज में वेणु माधव दर्शन किया? लगता नहीं आप प्रयागराज का है। अच्छा, तो प्रयागराज में वेणु माधव है, प्रयागराज का वेणु माधव का फेमस है। मेरे गोपाल है कमरे में, और उसका नाम वेणु माधव है। तो वेणु माधव का है, साथी गोपाल है, बहुत सारे देवता देवी है। मंदिर के अंदर 33 कोटि देवता है ही, इसलिए उसकी परिक्रमा कर लेना। बाहर आके करो अच्छा है, नहीं तो अंदर में परिक्रमा कर लेना। और वहाँ जो भगवान का जो कुकिंग हो रहा है वो भी है, उधर ही है, 10 रुपया लगता है टिकट अंदर जाकर देखने से। तो करना है, करते हुए लास्ट में आके पहुंच जाना है जहाँ से एंट्री किया था, वहाँ का राइट साइड में देखोगे वहाँ आनंद हो जाना है। अंत में आनंद लेना है ना, कौन सा आनंद? प्रभु अभी बताया कि अब नीचे आनंद के लिए बैठे हैं। क्या आनंद है? प्रसाद है। जगन्नाथ का महिमा ही है, हर जगह जाओगे उसका टाइम टेबल है प्रसाद के लिए। जैसे अभी कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं, वहाँ इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जब भी आ जाओ प्रसाद है, सफिशिएंट प्रसाद है, आनंद का प्रसाद है। सबसे सब दर्शन करने के बाद जब जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओगे तब आपका जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएगा। ये प्रसाद का भी स्टेप है, लेकिन समय नहीं दिया। पहले बोले हाँ ठीक है, जितना समय देगा, फिर बाद में प्रावधान लगाए, ये तो गलत किया मेरे साथ। है कि नहीं? गलत किया कि नहीं?
बलि महाराज जैसा कर दिया आपने, पहले प्रतिज्ञा किया मैं देगा, फिर दे नहीं पाए, तो ऐसे ही आप कहे समझ देंगे फिर दे नहीं पाए। ठीक है, प्रसाद लेना चाहिए, जो व्रत किया है तो वहाँ आनंद वगैरह में प्रसाद लेना है, सब बैठ के, वहाँ का कोई जाति भेद कुछ नहीं है, ये लक्ष्मी जी का कृपा है, जो वहाँ सारे ब्राह्मण भी चंडाल के हाथ से खाएगा, चंडाल ब्राह्मण से छीन करके खाएगा, बाकी भक्त तो हम तो एक मानते ही नहीं जाते कभी कुछ, हम तो सारे छीन के खाते हैं, वहाँ छीन के खाना, पर उत्पाद नहीं करना, फिर पंडाल गाली देंगे है ना, जैसे इसकन में करते हो, कहीं भंडारा लग जाता तो छीन दौड़ा दौड़ी करते हो, ऐसा नहीं करना, बस आराम से प्रेम से इस पेश को खिलाना है, करना है आराम से। फिर नॉर्थ में व साउथ में व वेस्ट में निकल जाना, अगर ईस्ट में फिर वापस आना है तो ध्यान रखना वो पैर पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रसाद का हो जाता है तो फिर चलिए आराम से प्रसाद लीजिए और जगन्नाथ को दर्शन कीजिए, बाकी अगर आगे समय मिलेगा तो फिर आगे समय, ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी की, सागर गंगमादि सिकत्रवासी वृंद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, प्रयागराज से आने वाले सारे तीर्थ भगवान की, प्रभुपाद की भक्तगण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की।